बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो आज हम स्ट्रक्चर के ऊपर ही हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि कोई हॉरिजॉन्टल ब्रेस हमने कल प्लेस कर ली थी, आज वर्टिकल ब्रेस देखेंगे और स्प्लाइस किस तरह से हम बनाएंगे, ये चीज़ जो है ना हम इसमें देखेंगे। उसमें हम ग्रिड को मॉडिफाई करेंगे और हाँ, और मॉडिफाई कर लें या एक जो फ्लोर है हम 105 का जो लेवल है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे सप्लाईज 5 पे आ रहे हैं, 5 मीटर के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे, तो हम ये फ्लोर एक ऐड कर लेंगे ग्रिड में और यहाँ पे हम अपने सप्लाईज शो करेंगे जो एग्जिस्टिंग कॉलम है। तो वही करते हैं, इसको ऑल करें ताकि सिलेक्शन में आई चीज़ें। स्टेप 1 2 1 देन इसको हाइड कर लें। अच्छा जी, एक और बात है, इसको भी कर सकते हैं, इसको तो यहीं से कर सकते हैं, एक है नहीं। अच्छा हो गया, ये है 7.1, ये इसको हमने जो ग्रिड ऐड करना है वो करना है 5 का, तो उसके लिए सबसे पहले ग्रिड टास्क हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद एलिवेशन हमने ऐड करना है, तो इसको चेंज एलिवेशन कर लें। अभी ये सिलेक्शन में हमें चाहिए कि इसको इस वाले को ये रखते हैं जी। वो मैंने इसलिए आसानी के लिए ऑफ किया ताकि वो ज़रा उस तरह से वो चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। सिविल में हमारा जो है वो है CS 10 ट्रेन, ये उसमें टाइप है हमारी एलिवेशन बेशक कर लें आप, क्योंकि TOS तो नहीं है, हम उसके लिए बना रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस हम देते हैं 4.2 से, डिस्टेंस हमारा 0.8 और कापी हमारी 1। यहाँ पे हम करते हैं इसको कैंसिल 0.8। अच्छा ये 2 ऐड हुए एक्चुअली, हाँ प्राइमरी करते हैं, सेकेंडरी करते हैं। जी ये 2 कर रहा है, तो इसकी कॉपी अगर हम 1 करें, हाँ कॉपी 0 करते हैं। इस मतलब उसमें एक
ही बनाया है और इसका हम यहाँ से रीनेम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि उससे मुख्तलिफ है, वहाँ हम 1 करते हैं तो ऐड करता है, ये शुरू ऐड करने के लिए यहाँ पे 0 ही रखें। एलिवेशन हाँ जी 5.00 जी। तो ये चीज़ आ गई। वापस स्ट्रक्चर टास्क की तरफ चलते हैं। इसमें यह है प्लेस स्प्लिट, ठीक। इसको हमने इस कमांड को क्लिक किया और मेंबर को सेलेक्ट करना है। बाय फर्स्ट और इसको ग्रीन चेक किया, एक्सेप्ट किया। उसके बाद क्या रहा है सेलेक्ट, हम ये लेवल सेट करते हैं इसमें और ग्रीन चेक किया और फिनिश कर दिया। हाँ जी वो जो है वाया लेवल जो है ना इसको वो स्प्लिट करता है। फर्ज करें आपने सप्लाई शो करने हैं तो इस ग्रिड इसलिए बनाना है कि शायद आपने ड्राइंग में भी ये ग्रिड जाएगा कि यहाँ पे आपका सप्लाईज आ रहा है। लेकिन वो पॉइंट से नहीं करता, ये पॉइंट से करता नहीं है लाइन लगा जी, लाइन लगा के नहीं करता। कि फर्ज करें ये इस ग्रिड की जगह आप कोई पॉइंट किसी खास जगह पे दें तो वो एक्सेप्ट नहीं करता उसको। 11 का क्राइटेरिया हो सकता है उसमें कुछ उन्होंने कुछ किया, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी ठीक। इसको आप देखें, इसकी इंक्वायरी देखें तो इंक्वायरी में एक चीज़ सिर्फ गौर करने वाली है। देखें इसकी लेंथ, मेंबर की लेंथ है 8.4 और इसकी कट लेंथ 4.7 है, ठीक है। इसी तरह से अगर इस मेंबर को सेलेक्ट करें, इसकी देखें 3.7 है कट लेंथ, ठीक है। वो उस पूरे मेंबर को यहीं से कंसीडर कर रहा है, लेकिन उसने यहाँ पे एक कट लगा दिया अपने पॉइंट, हाँ। उसके लिए यह है कि आप यहाँ पे आप जो है ना मेंबर साइज़ आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर ऊपर छोटा मेंबर है आपका, हमने 8x40 का लगाया हुआ ना, ऊपर हो सकता है कि चलो 625 का है तो तो सही है वो तेरा ना। वो देखिए आपकी जो कट लेंथ उसने देनी है ना, तो लेंथ पूरी देता है, फिर उसके बाद कट लेंथ वो तो उस कॉलम को एक यूनिट कंसीडर कर रहा है ना। 8.4 जी 8.4 का स्टार्ट से स्टार्ट है और 3.7 इसकी कट लेंथ जो है 3.7 है। अच्छा इसको अगर रिपीट करते हैं, यहाँ पे करते हैं इस कॉलम के ऊपर, इसमें ये स्प्लिट किया और मेंबर को सेलेक्ट किया, मेंबर को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपने फर्स्ट रखना, स्प्लिट फर्स्ट, ये क्राइटेरिया समझना इसका, और इसको ग्रीन चेक एक्सेप्ट किया। उसके बाद आपने इसका लेवल देना, यहाँ से हमने लेवल सेट किया 5,
ठीक है। उसके बाद हमने इसको एक्सेप्ट किया, वो वहाँ पे उसने तो बाय रूल जॉइंट भी प्लेस कर दिया और इसको फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे आपका ये कट लग चुका है। अब हम जाते हैं किसी वर्टिकल ब्रेस की तरफ। वर्टिकल ब्रेस इस वाले सी के ऊपर, हाँ जी हाँ जी, सी के ऊपर लगी है वर्टिकल ब्रेसेस, ठीक। तो सी का हम एलिवेशन क्लिक करते हैं और उसमें यहाँ पे हमने किया हुआ शायद नहीं किया, इसका जूम थोड़ा सा बेहतर कर लें क्योंकि क्लिपिंग का शायद इसके साथ कोई रिलेशन है। दोबारा से इसके कॉलम पूरे पूरे हाफ लाइन आती है, कोई ग्रिड लाइन हम सेलेक्ट करते हैं। आ गया पूरा। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लाते हैं ताकि हमें वो पीछे वाला ग्रिड खत्म हो गया। कॉलम का टॉप चेक कर लेते हैं, आया का टॉप, क्वेश्चन मार्क को हमने पिक किया, अगर ये नहीं सिलेक्ट हो रहा, हाँ ये अब आ गया सही, ठीक। और इसको हमने इसमें जाके क्या करते हैं, इसमें फ्रंट करते हैं, अपने फ्रंट किया और इसको एलिवेशन को सेव कर लेते हैं। एलिवेशन सी, ओके। हाँ वो एक्चुअली मैंने सेशन फाइल से इसको ओपन नहीं किया, वो सेशन फाइल में पड़े हुए हैं डेस्कटॉप पर। इसको एक चीज़ और करते हैं, इसको मैं वायर फ्रेम करता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमने इस बीम के मिड से इसका पॉइंट लेना है। इसका वर्किंग पॉइंट यहाँ पे तो ठीक है, ये पड़ा हुआ है, ये वर्किंग पॉइंट यहाँ होना चाहिए इसका, ये कोई ठीक नहीं है इसमें। बेस उसका जो एंड ऑफ दी इंटरसेप्शन है ना, POB लेवल, वहाँ पे इसका ब्रेस का पॉइंट होता है, जैसे ये जो है जी। और इसका यहाँ पे मिड में हो सकता है, बीम के मिड में हो सकता है, टॉप पे हो सकता है, बॉटम पे भी हो सकता है। अगर कोई एंड ऑफ ये शेप है तो इसका मिड में भी हो सकता है। यहाँ स्टैंडर्ड टॉप एंड मिड में हो सकता है, ये स्टैंडर्ड है, बाकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। इसके लिए हम ग्लिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ग्लिफ है उससे इसका जो हाफ ऑफ फ्लेंज है हम उसको डाउन नहीं कर सकते। इसका जो पॉइंट है, दो तरीके हैं, या तो हम इसका एंड और इसका मिड हम ब्रेस अपनी ड्रा कर लें, उसके बाद इसका जो ऊपर वाला जो कनेक्शन है उसको हम जैसे उसको 150 हमने कॉलम का अप किया था, इसका हाफ ऑफ बीम जो है ना हम इसको डाउन कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप UCS इस जगह के ऊपर एग्जैक्ट ले आएँ और उसके बाद इसका ये पॉइंट हाफ ऑफ बीम दे दें और दूसरा ये दे दें। हम जो आसान तरीका वो यही है कि हम यहाँ से लेंगे एंड से और इसका मिड यूज़ करेंगे, उसके बाद इसको हम डाउन करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी चेक कर लें,
प्रॉपर्टी में हमने सिस्टम नेम देना है इसका V107, इसके बाद ब्रेस PBR वर्टिकल ब्रेस, उसके बाद मटेरियल इसका और इस तरह कोई ग्रेड इसको हमने अप्लाई ओके। बाई रूल ठीक है, सिस्टम हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम करेंगे ब्रेस, यहाँ पे हम इसमें ब्रेस कोई भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल ब्रेस पता है सबको, वर्टिकल और नी ब्रेस में फ़र्क वही है कि जो बाहर मैंने दिखाई है कोने वाली वो नी ब्रेस है और बाकी को हम वर्टिकल ब्रेस जो है वो कॉल कर लेते हैं। तो इस वक्त ये वर्टिकल ब्रेस है और इसमें हम जो इसका प्रोफाइल साइज़ है वो 100 है। तो 100 का मतलब है हम 4 इंच का एंगल इसमें चूज़ करेंगे। 4 इंच बाई 4 इंच बाई इक्वल एंगल है 1/2 इंच का। अब आ जाए, अच्छा हाँ, इसका कार्डिनल पॉइंट इसका यहाँ से चेक कर लें आप कि कौन से वाला होगा। इसका 2 होगा, ये वाला कार्डिनल पॉइंट। इसमें टी को अगर देखेंगे तो ये हमेशा ऊपर की तरफ होता है। बाकी सारे प्रोफाइल्स वाई इस एंगल के ये एंगल का इसको जो है ना बाहर लगता है कि ये उल्टा है, लेकिन ये इसका जो कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया है उसकी वजह से इसका जो एंगल यहाँ पे है। तो हम जो इसको अगर ड्रा करते हैं तो हम इसका कार्डिनल पॉइंट दे के इसको हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं 180 आप कर दें तो ये खुद ब खुद ही ऊपर चला जाता है। 2 180। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा पॉइंट दें। पॉइंट देने के लिए इंटरसेप्शन ठीक किया, फिर पॉइंट देखते हैं। हाँ, उसके बाद इसका हमने ये तय किया था कि हम इसका मिड लेंगे। इस वक्त ये जो अपोजिट साइड तरफ से एक जो इसका सेकेंडरी बीम आ रहा है ना उसका वो एंड सेलेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ तो ये है कि हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या करता है, लेकिन यहाँ पे इसका मिड आ नहीं रहा है इसका। तो इसको हम इंटरसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैंने मिडल बटन एक्सेप्ट किया और इसको दूसरी तरफ से सेकेंडरी मेंबर जो था उसको टिक कर लिया और इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये देखते हैं इसका जो कार्डिनल पॉइंट आया ठीक आया, इसको मेंबर कर लेते हैं। तो इसमें 2 तो ठीक नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले इसको इसको 0 करते हैं तो ये इसको हमें 90 करते हैं तो फिर ये सही बैठ गया। इसको वापस अगर हम रेंडर कर लें, अगर यहाँ समझ नहीं आ रही वापस अब ये जो बेस इसका जो फ्लश पॉइंट है ना जिसके साथ गज़र प्लेट बैठनी है तो ये सेंटर लाइन के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे इस सेंटर लाइन के ऊपर इसका ये फेस होना चाहिए, क्योंकि जब गज़र प्लेट इस वाले फेस के साथ ये बोल्टेड होना है। तो अगर ये आगे पीछे है, अगर कोई और कार्डिनल पॉइंट है इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अलावा कोई और है 5 है तो 5 करके देखते हैं ये कहाँ जाता है, तो वो मिड चला जाएगा। तो ये सही तरीका नहीं है। इसका जो फेस है ना चैनल और एंगल का फेस सेंटर ऑफ द बीम पे ऊपर होना चाहिए ब्रेस के लिए। इसको वापस हमने 2 कर दिया।
अब देखते हैं कि इसका कनेक्शन इसके साथ है या नहीं, है ना। तो ये देखिए कॉलम के साथ भी इसका कनेक्शन है और बीम के साथ भी इसका कनेक्शन पड़ा हुआ है। इसी तरह से हम वापस उसी में एलिवेशन में जाते हैं, एलिवेशन सी में, और दूसरी तरफ से हम एक और इसमें ब्रेस लगाते हैं। उसके लिए 2 ठीक है, इसको सिर्फ 90 कर दें, क्योंकि हमने 90 का लगाया था ये। चलो वो देख लेंगे, ये आ नहीं रहा 9 सब आ रहा है। इसके लिए टेक्ला में तो हम कोशिश करते हैं कि लेफ़्ट से राइट, तो इसका टॉप एंड बॉटम नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि इसका लेफ़्ट कौन सा है। इस ब्रेस का लेफ़्ट आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है, तो जो अभी हम ब्रेस लगा रहे हैं इसका लेफ़्ट टॉप पे बनता है, तो इसको हम ऊपर से लगाते हैं। मिडल बटन एक्सेप्ट किया और इसका ये पॉइंट सेट किया, और उसके बाद मिडल बटन और ये। अब देखते हैं कि ये चूँकि ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेस आई, अब देखते हैं 3D में आया ये ब्रेस ठीक लगी है, तो ये एंगल भी फेस के ऊपर ही है। हाँ जी, उसको कलेक्ट कर जी, इसको आप देख लें, चेक कर लें, इसका भी बन गया। उसकी वजह क्या है कि हम जब इंटरसेप्ट कर रहे हैं ना, तो इसको मिडल में मैंने सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद उसका ये कोना जो एंड आ रहा है हमने सेलेक्ट कर लिया। तो क्योंकि फर्स्ट में हमने मेंबर सेलेक्ट कर लिया था, तो उसी मेंबर के साथ उसका कनेक्शन बन गया। अच्छा, ये तो एक वे था जो हम टिपिकल जैसे हम बीम और कॉलम और जो चीज़ें बाकी के मेंबर हम लगा रहे हैं, इसमें अगर आप इसको थोड़ी देर इसके ऊपर पिक करें ना, तो इसमें जो है ना कुछ कमांड आपको नज़र आएंगी इस बीम के अलावा भी, ठीक है। तो ये तो खैर से वही है, और ये है आपने ब्रेसिंग टाइप, ठीक है। इसमें आप ये क्रॉस ब्रेस है, क्रॉस ब्रेस को तो सारे ही जानते हैं, इसको हम क्रॉस ब्रेस इसके ज़रिए लगाते हैं, देखते हैं क्या करता है। नोट किया सिस्टम, यस, उसके बाद इसमें चले जाएं और यहाँ पे आप ब्रेसिंग सिस्टम VBR, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने किया था सिविल, और मैं यहाँ पे VBR किया था, VBR, और इसमें हमने मटेरियल चेंज करना लाजमी है, A36 अप्लाई, ओके। क्रॉस ब्रेस हम लगा रहे हैं, बाय रूल कनेक्शन होने चाहिए, सिस्टम हमारा बिल्कुल सही है कि कहाँ होनी चाहिए हायरार्की में उसकी पोजीशन, यहाँ पे ब्रेस होना चाहिए और यहाँ पे वर्टिकल ब्रेस। प्रोफाइल का साइज़ हम चेंज कर लेते हैं, इसके लिए वही 4 इंच का चूज़ करते हैं, 4 इंच बाय ½ इंच, और इसका पॉइंट हमने रखा था 2 और 90, ठीक है। अब आपने सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एक साइड सेलेक्ट करें आप, अब ये सेकंड साइड कह रहा है, यहाँ पे भी ये लिख रहा है, तो आप इस मेंबर को सेलेक्ट कर लें। और अगर फिनिश आप करेंगे, क्योंकि ये मेंबर मैंने कल एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ना इसका स्पाइस यहाँ पे सेट कर लिया था, इसलिए वो उसने ये किया, ठीक है। इसको आप फिनिश कर दें, तो ये एक आसान तरीका भी है क्रॉस ब्रेस लगाने का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको अनडू कर दूँ मैं, हाँ जी, एंड टू एंड क्रॉस, जो आप 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसके एंड टू एंड उसने क्रॉस ब्रेस आपको प्रोवाइड कर दी। ये एक शार्ट तरीका इन्होंने रखा हुआ। अब एक और है शेवरॉन, इसको जबरान नहीं पढ़ना, शेवरॉन है, शेवरॉन समझ लें आप, ये V टाइप ब्रेस है, इसमें जो बाकी सॉफ्टवेयर है ना उसमें इसको V ब्रेस कहते हैं, तो वो उल्टी भी हो सकती है और सीधी भी। इसके लिए भी बाकी चीज़ों को सेट करने की ज़रूरत नहीं, वो ठीक है, सिर्फ लेफ़्ट
आपने फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम सेलेक्ट करना है। इस मरतबा हम ये वाला कॉलम सेलेक्ट करके देखते हैं कि इससे मेरा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने ये कॉलम सेलेक्ट किया, सेकंड हमने ये कॉलम सेलेक्ट किया और टॉप। अब बीम कह रहा, हाँ अब बीम यहाँ पे है नहीं है, तो हम सबसे पहले मेरे ख्याल में हम बीम एक लगा लेते हैं। बीम यहाँ पे प्रीवियस लाइब्रेरी आ नहीं रही, डब्ल्यू प्रोफाइल चेंज का बीम लगाया, बीम हमने 8 पे सेट करना है, बाकी सारी चीज़ें राखी में ये अपनी जगह पे जा रहा है, तो हमने इसको एक्सेप्ट दोबारा से इसमें जाते हैं, शेयरऑन बाकी सारी चीज़ें इसमें देखते हैं कि जो लिखा था क्या वो पढ़ा नहीं, लिखा पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमने एक चीज़ इसमें अगर हम एक मेंबर लगा लेते फिर पढ़ा होना था BBR। बाकी चीज़ें सही करें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और फिनिश। ठीक है, इसमें आप क्विकली वी ब्रेस जो है क्विकली आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर दूसरा इसकी साइड हमने कॉलम का भी लेना हो, अब ये इसमें एंड पकड़ेगा। अब देखिए, अब अगर ये आ गई हैं, तो अब अगर आपने इसको थोड़ा बहुत ऊपर उठाना है तो आप जी मॉडिफाई हो जाए। तो इसको आप कर दें फ्रेम कनेक्शन जी, ये आ रहा है। अच्छा, इसको दोबारा से करते हैं फ्रेम कनेक्शन, हम ऑल करते हैं, इसमें देखते ये है, ये पड़ा हुआ है, तो ये मेरे इसको ये सेलेक्ट करें आप, सॉरी गलत हो गया, हमने इसको दोबारा से डालते हैं, क्वेश्चन क्लिक किया, ये किया, ये किया, ये फर्स्ट है। ठीक है, ऊपर से देखें क्या चीज़ रेड हुई है, स्प्लिट बाय सरफेस, इस चीज़ को आप डिलीट कर दें बस। अब ये इसकी पोजीशन हम देख लेते हैं कि कहाँ है ये, इसमें ये है स्प्लिट बाय सरफेस 1 JDL 101। इसको हम यहाँ से जाके अगर हम डिलीट कर दें इसको, तो क्या हुआ, जो मेन प्रोफाइल था उसने ऊपर वाले को भी वही कर दिया। इसमें आप ग्रिड ऐड कर सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्रेस ऐड कर सकते हैं। जो पोस्ट कह रहा है, पोस्ट को ये स्टड कह रहा है। अच्छा, बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक कमांड है, इसको अगर आप देखें ना तो इसका प्रीव्यू नहीं आ रहा, इसको देखते हैं, इसका आ रहा है, इसका अभी जी नहीं, ये तो खैर से शेप है ना। मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ कि ये है एक किसी भी वेसल के अगेंस्ट आपने कोई 4 कॉलम या कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है ना, तो ये उसके लिए कमांड है। तो ये अभी हम इसको इसमें नहीं लेके आएंगे, अगर किसी ने इसकी एक्सरसाइज या करनी है, इसके ऊपर कोई टाइम देना है तो वो कर सकता है इसको। बाकी इसको हम देख लेते हैं, जैसे ये एक पॉजिटिव कमांड है ना, इसी तरह से ये भी एक पॉजिटिव कमांड है। वो क्या चीज़ है, हम इसको दोबारा से अपना
किसी आइसोमेट्रिक में जाके इसका क्लिप रिमूव करते हैं। हमारे पास ये दो बीम पड़े हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। वक्ती यहाँ हम ऐसा करते हैं, एक इधर भी एक बीम लगा लेते हैं आसानी के लिए। वो नीचे जो पड़े हैं बीम 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 बीम। और इस पे है बाय काउंटिंग, बाय काउंट लिखा ना, ये काउंटिंग है। अगर आप फर्ज करें आप कोई 5 मेंबर लगाना, ये पैरेलल मेंबर जैसे इसकी शेप है, अरे टाइप मेंबर, अरे की कमांड है कि आपने सेकेंडरी मेंबर लगाने हैं किसी इस मेंबर और इस मेंबर के, यूं इस तरह से। तो आप बाय काउंटिंग लगा सकते हैं। आप इक्वल स्पेसिंग आपके पास है उसके अगेंस्ट लगा सकते हैं। ये मैक्सिमम स्पेसिंग कह रहा है, इक्वल स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्राइटेरिया है कि 0.65 650 का क्राइटेरिया है, इससे ज़्यादा ना हो और इक्वली स्पेस यहाँ इसको और इसको डिवाइड कर दे, वो लगा सकते हैं। या आप बेस्ट फिट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 3 कहते हैं कि बेस्ट फिट हो जाए, 3 या 4 या 5। अभी हम बाय डिस्टेंस लगाते हैं। इसमें इसकी हायरार्की की पोजीशन इम्पोर्टेंट है, वो उसको सेट कर लें। स्ट्रक्चर का नाम दिया बीम, ठीक है। इसका प्रोफाइल चेंज का ही रखते हैं हम जी, W रखते हैं, W 6/9। और बीम का 8 इसकी जस्टिफिकेशन है, या कार्डिनल पॉइंट इसमें कह रहा है। उसके बाद आप मेंबर सेलेक्ट करें, फर्स्ट और सेकंड मेंबर। ये अब देखें क्या हुआ, जो उसको क्राइटेरिया दिया गया है कि ये पॉइंट ये दिया गया है 650, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी 650 पे हो, वो मैक्सिमम क्राइटेरिया, ठीक है। मतलब ये 650 पे उसने बीम नहीं लगाया, वो उस डिवाइड, हाँ 600 पे भी हो सकते हैं 600, लेकिन 650 से ऊपर नहीं है। अगर ये डिवाइड होता 625 पे तो उसने इसको, अगर ये 600 हैं इक्वल, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने उसको क्राइटेरिया दिया है कि यार 650 से ऊपर ना जाए और इक्वल कर दो इसको। और इसी तरह से ये है काउंटिंग। अगर आपने अभी 1 लिखा हुआ है, अगर 3 कर दें तो 1 2 3 मेंबर उसने प्लेस किए हैं और 4 मेंबर उसने लगाए हैं। आपकी जो डिवीज़न हुई है वो 5 हुई है। और बेस्ट फिट मैक्सिमम स्पेसिंग 1 मीटर, अगर 0.5 करें तो उसने एग्जैक्ट उसके बीच में उसको जो वो फिट किया कर दें। हाँ वो अच्छा, ये आपने आगे एडवांस क्वेश्चन किया है ना, ठीक है। हम इसका क्राइटेरिया ज़रा बढ़ा देते हैं, ये रखते हैं, ये काफ़ी है। और इसको फिनिश किया, ठीक है। अब ये लग गया। अब इमरान साहब फरमा रहे हैं कि ये आया चेंज होगा या नहीं होगा। इसके लिए मेंबर सिस्टम में जाएं, पार्ट मेंबर में, और इसको आप चेंज कर दें, 6/12 कर दें, 6/12 कर दें, हाँ जी, ठीक है। तो वो अब ये एक को सिलेक्ट करते हैं तो इंडिविजुअल मेंबर है ये, लेकिन इसका अब आप फ्रेम कनेक्शन अगर चेक करें इसका, तो ये देखें ये कनेक्शन भी इसने बना दी है इसके साथ, क्योंकि हमने इस मेंबर को सिलेक्ट बाकायदा किया था, तो इसके कनेक्शन उसने लगाए हैं, उसका इसके साथ रिलेशन बना हुआ है। ये बस 2 ही कमांडें इसमें ज़बरदस्त हैं अभी तक, है ना। ये इसमें ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर शो कर दें। सर ये देखें जी, कॉलम के साथ। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आया जी, इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये ज़बरदस्त आपने एक हमें जो बात बताई है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको और इसको। तो ये देखें, वाह, ये तो एक लैडर बन गई है ना।
तो इसको फिनिश कर दें। क्लैडिंग वैसे भी लास्ट है। तो इसका जी क्लैडिंग के बारे में कैसे? हाँ बिल्कुल, क्लैडिंग के पर्लन जो है ना, आप इसको बल्कि पर्लन लगा सकते हैं क्लैडिंग के, और गिरते लगा सकते हैं आप। इसमें फवाद साहब ने एक क्वेश्चन किया था कि वो जो कर्व मेंबर है, तो कर्व मेंबर इसमें नहीं है। इस वाले वर्जन में जो एक कर्वेचर मेंबर है ना, वो आप नहीं लगा सकते इसमें। तो इसके लिए माजरत। नए वर्जन में है। नए वर्जन पे ऊपर तो हम ट्रेनिंग करके हैं, उसमें तो पैसे है ना। हाँ 11 पे ही हम करके हैं, उसमें है 11 के ऊपर ही हमने प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। इसमें कोई अगर आपने स्टड लगाना है, स्टड को मैं इसलिए स्टड कह रहा हूँ कि ये SP3D स्टड कह रहा है, अदरवाइज़ हम सारे चाहे पाइपिंग वाले हैं पोर कहते हैं या सिविल वाले हैं, उसको पोस्ट ही कहते हैं, ठीक है। तो वो हम लगा लेते हैं इस जगह के ऊपर। इसका इस पोस्ट इस कॉलम का जो लेवल है इस वक्त, वो है हमारे पास सबसे टॉप के ऊपर है 9.356 650। इस बीम से 650 ऊपर तक हम पोस्ट लगाते हैं इस पॉइंट पर। तो उसके लिए हम पोस्ट ही लिखते हैं, क्योंकि हम पोस्ट कॉल करते हैं इसको। कार्बन स्टील और ये इस तरह कार से सही है, बाय रूल सही है, सिस्टम सही है। कॉलम अब यहाँ पे हमें जो स्टार्ट है वो करना ही पड़ेगा, स्टूड है या स्टार्ट है ये। इसका W लगाएं आप। पहले हमने मेरे में 8 ये लगाया, इसी को लगा लेते हैं। इसका 5 कार्डिनल पॉइंट, और इसका मेरे में ये 90 डिग्री है। इसके बाद हमने इसका कनेक्शन देना है, मेंबर को सिलेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन, और इसको सेलेक्ट किया। अब ये लगनी शुरू हो गई। अब आप इसको फ्रीज़ करें, ईस्टिंग को, इसको भी फ्रीज़ कर दें। अब ये मेरे ख्याल में ग्लोबल से चल रहा है ना, लेकिन 0.65 से वो ग्लोबल से लगा देगा एलिवेशन इसका। तो उसके लिए पहले है कि हम आप इसके ऊपर जो रिपोजिशन टारगेट है वो हम सेट कर लें। क्या वो फिर आपको इन बिटवीन टॉप लेवल देना पड़ेगा, 9.350 ये वाला लेवल देना पड़ेगा। लेकिन आसान तरीका ये है कि रिपोजिशन टारगेट आप कर लें। इसमें चल नहीं रहा है, फेस टारगेट तो कर अभी तो ये पुरानी जगह पे है, अब आया। तो अब अगर इसको चलाएं तो ये सेट बैठ गया। तो बेहतर है इसको यहाँ पे ही होना चाहिए एक्चुअली, ताकि हम इसकी Z वैल्यू दें। अब ये सही है, वापस बाकी चीज़ें सेट हैं। कनेक्शन इस बीम के साथ बनाना है, इसको 0 लॉक, इसको भी 0 लॉक, और इसको 0.65 लॉक, और फिनिश। हाँ जी, वो कॉलम जो है ना, जो
जो कॉलम कंसिडर कर रहा है तो इसको कॉलम ही हम रखेंगे। इसको सेलेक्ट करके देख लें आप, तो ये देखें उसका उस बीम के साथ जो है वो कनेक्शन बना हुआ है। तो मैं अब मैं इसके जो है ना वो इसको क्या कहते हैं कट बैक की तरफ जाने लगा। कट बैक कह लें या इसमें आपको जस्ट कट बैक ही नज़र आएंगे। एक्चुअली तो ये जो है वो कनेक्शन है इसके जो स्ट्रक्चर पे, उसके लिए ये कमांड है बाय रूल। मैं चूज़ कर रहा हूँ कि अभी जो डिफ़ॉल्ट में हमने बाय रूल ही वहाँ रखा था, तो जो कनेक्शन अप्लाई करे वो भी बाय रूल ही करे। इसकी हायरार्की में पोजीशन जो है वो है सिविल स्ट्रक्चर और कनेक्शन का कल मैंने फोल्डर एक बना दिया था यहाँ। ये फ़ोल्डर इसके अंदर भी आप बना सकते हैं, सिविल स्ट्रक्चर के अंदर ही अगर बने तो बेहतर है। तो इसके लिए हम जहाँ से पहले इस फोल्डर को इसके अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। आ लिया, इसको सेलेक्ट किया और न्यू सिस्टम, इसको ओपन किया और ये एक आ गया हमारे पास। इसको आप रीनेम कर दें, कनेक्शन। तो इस फोल्डर के अंदर ही हमने एक कनेक्शन का फोल्डर इसमें क्लियर कर लिया। अब हम इसकी तरफ जाते हैं। इसमें ये है, इसके अंदर हमें कनेक्शन का टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, नाम आप कोई भी इसका रख लें। फर्स्ट रन, ठीक है। और इसमें आप मेंबर सेलेक्ट करें जी। हमें क्रॉसिंग से शायद ले लें और इसको एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद फिनिश करते हैं। सब जगहों पे लाते हैं और इसको फिनिश करते हैं। एक मेंबर उसने रेड रखा है, उसको देखते हैं वो क्यों रखा है। इसमें देखिए फर्स्ट रन के नाम से मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा उसने लगा दिया। सारे कनेक्शन के ऊपर अगर आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। अब हम इनके करीब जाके देखते हैं कि आया इसने क्या किया इनके साथ। सबसे पहले बेस प्लेट इसने लगा दिया, उसके बाद इस ब्रेस का कनेक्शन के लिए प्लेट लगा दिया और उसके बाद ये है। उसके बाद अगर मैं इसको घुमा के देखूं इस कॉलम को, यहाँ पे उसने क्या किया देखें, इस जगह पे वो छोड़ गया है, ये ब्रेस उसने छोड़ी है, ठीक है। जबकि उस जो हमने जो ऑटो से ब्रेसें लगाई हैं वो लगा रहा है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ आए, बीम के ऊपर उसने ये सप्लाइज यहाँ पे चूँकि कल अभी आज जो हमने किया वो यहाँ पे किया था सप्लाई,
इस जगह पे कहाँ पे, अच्छा ये तो खैर से वो अनइक्वल कर दिया था ना हमने। यहाँ पे उसने सप्लाईज बना दिया, वो उसकी लाइब्रेरी में नहीं है कि छोटे मेंबर के साथ किस तरह से बिहेवियर करना, ठीक है। इधर उसने इसका कनेक्शन बनाया है। इसी तरह से बीम टू बीम के ऊपर आएँ, गौर से अगर हम देखें तो इसको वेब से आगे ये ले गया, इसको भी वेब से, इसको पेज से आगे जो इसका क्राइटेरिया था इसमें फीड उस कनेक्शन के अगेंस्ट, उसने उसको कट बैक कर दिया। इसकी गज़र प्लेट वो शो नहीं करता। देख ये प्ले असेंबली कनेक्शन। अब इसी तरह से बीम टू बीम आए, बीम टू बीम देखते हैं कि इसने क्या किया। देखें, इसको गौर से देखें तो इस तरह से नॉच किया, इसकी ये शेप आपको नज़र आ रही है, ये इसके बीच में जाती है, ये लें। क्यों कि इसका इस बीम टू बीम कनेक्शन का अभी तक जो इसमें फीड है वो ये है। अगर आपने इसको फ्लश करना है बाहर फेस पे इस कनेक्शन को, ये है, ये कनेक्शन एसएस कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर आपने बाहर फेस पे अगर इसको यूं सीधा काटना है तो उसके लिए आपको फिर कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसको फर्दर फिर आपको 1 बाय 1 इसको अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, वो हायरार्की में जाएं, इसको डिलीट कर दें इस जगह को। जैसे आपने स्प्लाइस ट्रीट किया था ना, उसी तरह से यहाँ पे एक जो इसने लगाया है उसको डिलीट कर दें जी। एक आप ये कह रहे हैं कि इस बीम को आपने इस बीम का कनेक्शन चेंज करना है। ये जो अब ये शेप आ रही है ना, अब ये इसकी है, देखिए वो जो पीछे है ये हमने इसका कनेक्शन फीड किया था, उसका जो सिंबल है वो ये है। जबकि अभी जो इसने जो फाइनल शेप दी है, जो इसने उसकी हमने तो उसका नाम दिया था कनेक्शन का, LT है, SS है या कोई और कनेक्शन है। उसके बाद उसने जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की है उसका सिंबल ये है, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दें। देखिए वापस चला गया उसमें, ठीक है। अब इसको अंडू करें आप, ठीक है। अंडू किया और इसमें आप आए फ्रेम कनेक्शन, इसमें ख्याल से इसको ऑल ही करते हैं, देखते हैं क्या करता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी इसकी बाय रूल है, इसमें अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हम इस वाले कनेक्शन को चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि ये करता क्या है। इस कनेक्शन को आप सेलेक्ट करें, लेकिन उससे पहले फ्रेम कनेक्शन, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं बोर करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से कनेक्शन अवेलेबल हैं इसमें। कुछ इस किस्म के कनेक्शन अवेलेबल हैं बीम के लिए, ये क्राइटेरिया दिया हुआ इसमें। तो आगे चलते हैं, इसमें भी वो यही है, इसको देखें। ये अच्छा ये वो कनेक्शन है जो आप कह रहे थे ना, अगर उस सप्लाईज की जगह आप ये वाला कर लें तो फिर वो इस तरह से वो कनेक्शन लगाएगा यहाँ पे। इसको देखते हैं। अच्छा ये हमारी समझ से थोड़ा अभी डीपली है, ये सारे के सारे वही चल रहे हैं ब्रेसिस वगैरह के, इसको भी छोड़ना। हाँ जी, इस पे ये हो सकता है, ये फेस के ऊपर सरफेस कनेक्शन। ये है कॉम्बिनेशन,
वर्टिकल फेस के साथ। इसमें अभी तक वो जो आप कह रहे हैं ना वो इसमें है नहीं, तो हम उसको कर नहीं सकेंगे। उसका अगर फ़र्ज़ करें कनेक्शन नहीं है तो उसका आसान तरीका है, वो आगे वाली कमांड है, इसको आप सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। अब बीम को हम इसको कट करते हैं। वो कमांड है ये ट्रिम मेंबर। इसका खैर से देखते हैं कि कोई तो देगा, खैर पर प्रीव्यू नहीं दे रहा। सरफेस ट्रिम, इसको चूज़ कर लेते हैं। सेलेक्ट मेंबर, इसको मेंबर को सेलेक्ट किया। इसका नाम दे देते हैं सिविल ट्रिम। और उसके बाद कटिंग एज, ये लें, ठीक है। और इसको फिनिश करें तो क्या हुआ, उसमें अगर कनेक्शन नहीं है अवेलेबल, आप एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएंगे, उससे बनवाएंगे पहले जाकर, तो आप इस तरह से उसको कट करते हुए, कट की कमांड से अपने जो भी प्रोफाइल है आपका उसको फेस देते हुए बाहर रोक लेंगे। इसको दोबारा से करते हैं। मेंबर सेलेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, उसके बाद इसका और मेंबर को पहले सेलेक्ट किया कि कौन से मेंबर से कट करना, उसके बाद उसके फेस सेलेक्ट करने हैं। अब देखिए मुख्तलिफ फेस चल रहे हैं इसके, ये देखें, ये इसका जो टॉप फ्लैंज है उसका फेस मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको पिक किया और फिनिश, उससे ये उसने वो इसलिए डिस्टेंस पे सेलेक्ट किया है कि देखिए हम ये वाली पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे थे, इसका प्रीव्यू नहीं अवेलेबल, तो इस कनेक्शन एक्चुअली एज ए सेमी कनेक्शन कह लें, या इसके अंदर जो क्राइटेरिया फिक्स किया हो ना, कटिंग एज से डिस्टेंस प्रोवाइड किया होगा यहाँ पे। तो अगर आप अपना क्राइटेरिया जो बैक एंड पे चल रही है वो ज़ीरो कर देंगे तो वो ज़ीरो कर लेगा इसको, ठीक है जी। जी कनेक्शन की, अब ट्रिम करने के लिए कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसमें कनेक्शन तो है, पड़ा हुआ है, कनेक्शन उसी तरह से पड़ा हुआ है, उसका रिलेशन भी उसके साथ कायम है। अब आप कह रहे हैं कि हम इसको ये वाला कनेक्शन लगाएं, अच्छा, उसके लिए हम मेंबर सेलेक्ट किया बाय रूल। अब मैं करने लगा हूँ अपडेट एग्जिस्टिंग, जो कनेक्शन पहले लगे हुए हैं उसको वो अपडेट कर जाएगा। नहीं, उधर वाली साइड जो है, क्योंकि हमने बीम सेलेक्ट किया ना, जो वो वाली साइड रह गई, अगर रिटेन करेंगे तो उसको कुछ नहीं करेगा, ठीक है। रिटेन ही करते हैं ताकि उस तरफ वाला कनेक्शन जो है उसको कुछ ना करे और इधर ये इसको लगाए और फिनिश। अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो कट हमने ट्रिम रखा है ना, अब उसको डिलीट करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है ना। उसका हमने रखा था नाम सिविल ट्रिम, और उसकी हायरार्की में पोजीशन क्या थी,
यहाँ पे अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ चल रही है। स्लैब है, कटिंग एज यहाँ पे हैं, मेंबर असेंबली कनेक्शन, स्प्लिट, ओपनिंग। अगर ऑल करते हैं, ये है, ये तो अभी लगाया ना हमने। मैं ढूंढ रहा हूँ इस कट को, जो इस कट का नाम मैंने रखा था सिविल ट्रिम। तो सिविल ट्रिम कहाँ है? ये पड़ा, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट करें। अब देखें, उसने बहुत फंक्शन किया था, कनेक्शन भी बना हुआ है, और उसने जो उसकी जो क्या कहते हैं, जो प्रायोरिटी थी वो उसने उसी को रखा है जी। वो दो नहीं, एक्चुअली नहीं, हमने उसके मेरे ख्याल में 2 फेस बनाता है। ये देखें, इसको सेलेक्ट किया, उसकी वेब दिखा रहा है यहाँ पे, कोई उसने प्लेट नुमा कोई चीज़ कोई ना कोई लगाई है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, नहीं, चलें देखते हैं, आप उधर जाके देख सकते हैं। आपका कहना है कि इधर भी उसने ट्रिम लगाया? नहीं है, अच्छा, ओके, ठीक है, अभी देखते हैं। ये किया और ये किया, तो उसने एक को ही 2 दफ़ा, एक दफ़ा उसने वर्टिकल कोई चीज़ लगाई है वहाँ पे, कोई प्लेट नुमा या कोई चीज़, और दूसरी दफ़ा जो है ना वो उसका जो एंड सरफेस है उसको वो फिट कर रहा है। हाँ जी, बोल्ट नहीं है इसके स्कोप में। SP3D में आपको बोल्ट नज़र नहीं आएंगे। ये कोई असल में फैब्रिकेशन शॉप नहीं है ना। तो ये देखें, इसको अगर देखें फिर दोबारा से ट्रिम को, एक तो ये चीज़ है, ठीक है, इसको और क्लोज करें। एक ये सरफेस है, इस सरफेस को मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद ये सरफेस आएगी, हाँ जी। इसमें आपको बोल्ट नज़र नहीं आएंगे, बस प्लेट नुमा कोई चीज़ नज़र आएगी। इसका देखें कम्बिनेशन यहाँ बड़ा नज़र आ रहा है, डिटेल सॉफ्टवेयर में नहीं है। अब ये वैसे ही गलत लगी हुई है। अच्छा, इसका जो है ना ये गलत है तरीका। इसको इन दोनों साइडों को एक ही साइड के ऊपर होना चाहिए इस मेंबर को। इसको हम मेंबर पार्ट को सिलेक्ट किया, इसको अगर रिफ्लेक्ट करवाया तो रिफ्लेक्ट उस तरह से नहीं हुआ जो हम चाह रहे हैं, है ना। तो इसको हमें इसका कार्डिनल पॉइंट इसका, हाँ जी, 270 कर दें, तो ये सेट होगा। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, 2 साइड एक ही तरफ जी, जो ऑटोमेटिक लगा था। हाँ जी, वो चेक करना पड़ेगा। इसमें नहीं, स्टिफनर नहीं लगा सकते। स्टिफनर लगा सकते हैं वो प्लेट की शक्ल में। आप प्लेट उसके लिए जो ये जो प्लेट की ऑप्शन है ना, स्लैब की ऑप्शन कह लें, या हम स्लैब एज ए स्लैब को यूज़ करेंगे ग्रेटिंग के लिए, चेकर प्लेट के लिए, इस किस्म की जितनी चीज़ें हैं उसके लिए ये स्लैब यूज़ करेंगे। स्लैब में ओपनिंग कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो आज के लिए मेरे ख्याल में क्लोज़ करें फिर इसको।